अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सोहाब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज के हवाले से बड़ी खौफनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसे खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जिन्होंने दिल चीर दिया है, जिन्होंने सीना छलनी कर दिया है। और यकीन कीजिए कि दिल कांप उठता है उन खबरों को सुनते हुए और उनके ऊपर बातचीत करते हुए। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस हो रही हैं, लेकिन वो आपको बताई नहीं जा सकती चूंकि अनऑफिशियल हैं। लेकिन खबरें बहुत खौफनाक है। इमरान रियाज पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी, सहाफत का सूरज, सबसे मैसिव व्यूअरशिप, रिजीम चेंज के बाद इसके ऊपर बातचीत कर रहा था और गुज़श्ता 48 घंटों से वो बंदा गायब है। उसके बारे में ना इदारों को पता है, ना अदालतों को पता है, ना पुलिस को पता है, ना उसके घर वालों को पता है, ना बीवी को पता है, ना वालिद को पता है, ना मीडिया को पता है। वो बंदा सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने उठाया, पुलिस के मुताबिक उन्होंने रिहा किया, लेकिन वो बंदा गायब है। इमरान रियाज की कोई इतलात नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि इमरान रियाज के ऊपर शायद तशद्दुद हुआ है। यानी इमरान रियाज के ऊपर तशद्दुद की खबरें आ रही हैं कि जो भी उसे उठाकर लेकर गया उन्होंने इमरान रियाज पर तशद्दुद किया है, यानी उसे मारा है और शदीद तरीन मारा है। अब जो खबरें आ रही हैं, शाहीन सबाई साहब अमेरिका से रिपोर्ट करते हैं, ट्वीट किया इन्होंने, ये कहते हैं कि खबरें हैं कि इमरान रियाज बेहोश हैं, उन्हें इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए हैं और कोमा में चले गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। दूसरा अरशद शरीफ नहीं बनने देंगे। यानी कि उन्हें मारा गया है शाहीन सबाई की खबर के मुताबिक, और जाहिर है सर में रॉड मारे गए हैं और जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ और फिर होश में ही नहीं आया। यानी इतना मारा गया कि वो बंदा कोमा में चला गया है। इमरान रियाज 10 महीनों में 3 दफा गिरफ्तार हुआ। इमरान रियाज अपनी फैमिली के साथ 10 महीनों में खाना नहीं खा सका। वो बंदा बोलता रहा, उसे धमकियां दी गई, उसे प्रेशर डाला गया, लेकिन वो बोलता रहा, वो खामोश नहीं हुआ, वो छुपता रहा। उसने मुल्क से बाहर भागने की कोशिश की, उसे भागने नहीं दिया गया, मुल्क के अंदर उसे रहने नहीं दिया गया। और जब भी कोई पॉलिटिकल मूव होती थी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता था। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, टेलीविजन आज इमरान रियाज के लिए आवाज नहीं उठा रहा, उस साफी भाई के ऊपर बोल नहीं रहा कि वो 48 घंटों से गायब है, मिल नहीं रहा। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है और ये कहते हैं कि तशद्दुद की खबरें हैं कि एंकर इमरान रियाज के ऊपर शदीद तरीन तशद्दुद हुआ है। इमरान रियाज के लिए आवाज उठाएं। अगर इमरान रियाज को कुछ भी होता है तो यकीन कीजिए आप भी जिम्मेदार होंगे और मैं भी जिम्मेदार होंगे। जो बोले नहीं है, जिन्होंने रोला नहीं डाला, जिन्होंने कुरमस नहीं डाला, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने ट्रेंड्स नहीं बनाए कि इस बंदे को रिहा करें। इसका जुर्म क्या है? इसके पास कोई हथियार नहीं है, ये सिर्फ बोलता है। ये टीवी पर आकर भी नहीं बोलता, ये सिर्फ यूट्यूब पर बोलता, अपने फोन से कैमरा ऑन करके बात करता है। ये कि कौन सी ऐसी बात कर रहा है जिसकी वजह से इस पर इतना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है? वो बंदा सिर्फ बात करने के लिए आखिरी वीडियो इमरान रियाज की सुने 5 दफा कह रहा है कि मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं बात करना चाहता हूं जो मेरा काम है, लेकिन मुझे बात नहीं करने दी जा रही। उसके बाद इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें ऐसे शवाहिद मिले हैं कि इमरान रियाज को उठाया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वो किन के पास है, लेकिन बहरहाल जरूरत है कि आवाज उठाएं इमरान रियाज के लिए। उसके बाद उनकी बेगम इमरान रियाज साहब की, हमारी भाभी, उन्होंने ट्वीट किए हैं और वो कह रही हैं कि इमरान रियाज के बारे में कोई इतलात ना मेरे पास है, ना घर वालों के पास है, ना हमारी वकला की टीम के पास है। लेकिन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर खबरें चल रही हैं या डिस्कस हो रही है कि इमरान रियाज साहब शायद ठीक नहीं है, उन पर तशद्दुद हुआ और शदीद तरीन तशद्दुद हुआ जिसमें खुदा ना खास्ता वो कोमा में चले गए हैं। शाहीन सबाई भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो र्यूमर्स हैं वो यही हैं कि गुमनाम जगह पर इमरान रियाज को मारा गया है और वो दोबारा से उठ नहीं सका, वो शदीद तरीन जख्मी है। इमरान रियाज एक बहुत बड़ी आवाज है पाकिस्तान की, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग उसकी आवाज सुनते हैं। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम किया। मुझे याद है जब सैलाब आया, मैं खुद इस्लामाबाद में इमरान रियाज साहब के वहां पर वीडियो करने गया और वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होता था, वो पैसे जमा करता, लोगों से चंदा लेता, वो लोगों से सामान उठाता, उसके बाद गाड़ियां और वो सारा लेकर वो बलूचिस्तान में और सिंध में लाकर लोगों को देता था। वो लोगों के लिए, आबादी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कामकाज कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर जब टेलीविजन से निकाला गया तो इमरान रियाज ने यूट्यूब के ऊपर आकर बातचीत करना शुरू की और यूट्यूब में चूंकि वो सच बोलता था, चूंकि पाकिस्तान के लोग मजाक नहीं है, ये समझदार लोग हैं, ये ऑडियंस बड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है। जब इन्होंने नोट की इस बात को तो वो फॉलो करना शुरू हो गए और उसकी मैसिव व्यूअरशिप है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ये खबरें खौफनाक हैं। रिलीज इमरान रियाज के हवाले से ट्रेंड चल रहा है, बराए मेहरबानी उसमें हिस्सा डालें, बराए मेहरबानी अपने शऊर के मुताबिक आवाज उठाएं और बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अदलिया की जमीर को झंझोड़ें। एक और साफी इस तरह से पकड़ा गया है, अरशद शरीफ का हमने नुकसान उठाया, कितनों का नुकसान उठाएंगे, आंसू बहाएंगे और टिकटॉक के ऊपर फिर वीडियोस बनाएंगे। कितनों के लिए टिकटॉक के ऊपर जाकर हम लोग उसके बाद रोएंगे, आंसू बहाएंगे और वीडियोस और तस्वीर शेयर करेंगे। बराए मेहरबानी इस बंदे के लिए आवाज उठाएं, ये पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है। इमरान रियाज अगर आज चुप हो जाता है या उसे करवा लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा लफाफा मीडिया हमारे ऊपर एक दफा फिर हावी हो जाएगा।
خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.